करता है 2.76%, ठीक है। और इंडिया जो है, इंडिया का ये जो कोटा है वो 8th, ठीक है, ये भी रैंक भी याद रख सकते हैं, 8th लार्जेस्ट कोटा है, काफी बड़ा कोटा है ये, ठीक है। इसका मतलब दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं 190 में से जो पॉइंट्स में 1% भी कोटा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी, जितना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज होगा, उसी के हिसाब से उसको कोटा मिलता है। तो इंडिया का जो प्लेस है वो 8th लार्जेस्ट कोटा है विद द शेयर ऑफ 2.76%, ठीक है। सो IMF में कितना कोटा इंडिया का, किस रैंक पे ऊपर है, ठीक है। सो लार्जेस्ट कोटा 8th नंबर पे है, सबसे ऊपर बताया मैंने आपको नंबर 1 पे US, ठीक है। इनकी परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 10% के आसपास है USA का, पर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमें इंडिया का बताना चाहिए 2.76%, ऊपर कौन है वो बताना चाहिए। तो इस तरह से कंट्री IMF का ये जो कोटा वगैरह है ये देखना पड़ता है हमें थोड़ा सा। अब देखो आसपास के देश है हमारे, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये वाले जो देश हैं, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो ये जो है वो आसपास नहीं है, दूर हैं, छोटी कंट्रीज हैं, छोटी इकोनॉमीज हैं इनकी, तो वो दूर है, ठीक है। उनका कोई ज्यादा हमें मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है। बट ये इंडिया एशिया में चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा है, चाइना और जापान की बात हो रही, ठीक है। एशिया में चाइना भी आता है, जापान भी आता है। तो फिर वित्त मंत्रालय जो वित्त मंत्री हैं वो ही हमारे एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जो भी वित्त मंत्री होगा वो ऑटोमेटिकली गवर्नर ऑफ दी बोर्ड ऑफ दी गवर्नर्स का, IMF का चेयरपर्सन होगा, ठीक है। और जो RBI का गवर्नर होता है वो उसका अल्टरनेट गवर्नर बन जाता है उस बोर्ड का, मतलब दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो चलो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें, बट ये है कि ध्यान रखना मिनिस्ट्री में GST काउंसिल, जैसे मैं कल बता रहा था, उसके भी चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। और इसमें भी IMF के जो इंडिया की तरफ से होगा एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नर IMF का, वो यही होगा। देखिए SDR मैंने बोला, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, कई बार क्वेश्चन और डिटेल में पूछ लेते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, कब क्रिएट किए गए, 1916, इसके द्वारा क्रिएट किए गए बाय IMF, ठीक है। तो गोल्ड भी बोलते हैं इनको, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। पेपर गोल्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज